अगेन इन द बायोलॉजी क्लास। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर दैट इज द फ्लावर। अब फ्लावर की बच्चे बात करते हैं अगर, तो वहाँ पर अगर हम कहते हैं कि आखिर बताइए कि किसी भी प्लांट का या एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म क्या होता है बच्चे? एंजियोस्पर्म हम कहते हैं ट्रू फ्लावर बियरिंग प्लांट। अब ट्रू फ्लावर बियरिंग प्लांट के लिए हम कह रहे हैं बताइए इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है। तो अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछेंगे बेटा ये फ्लावर लेकर आए हो गया बिल्कुल एकदम गया, लेकिन फिर भी तुम लोगों के समझने के लिए हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का? फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेनली देखिए यही मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है आपका। देन तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फ्लावर से, और सीधे ही मैं स्टार्ट करूंगी कि बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगाना है। अगर फ्लावर के हम पार्ट देखते हैं बेटे, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, इसको हम कह रहे हैं पेडिसिल। पेडिसिल, और ये जो स्वेलिंग पार्ट होता है ये कहलाता है थैलेमस। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसके मेन 4 वर्ल्स। 4 वर्ल्स बेटा इसके कहलाते हैं हमारे, इन्हीं की बेसिस पे हमारा फ्लावर कंप्लीट या इनकम्प्लीट फ्लावर है। सबसे पहले बेटा देखेंगे कि जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दैट ग्रीन कलर का अगर ये स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं सिंगल स्ट्रक्चर हमने कहा, तो दैट ग्रीन पार्ट इज नोन एज द फर्स्ट सेपल। लेकिन इसी का ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स, यानी कि बेटा ये मैंने आपको सेपल बताया और इसी का अगर मैं ये पूरा ग्रुप निकालूं ये कहलाएगा हमारा कैलिक्स। कई जगह पर आप देखोगे कैलिक्स के नीचे भी एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं एपिकैलिक्स, लेकिन एपिकैलिक्स सब में नहीं होता है। तो ये फर्स्ट वन हुआ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल, कैलिक्स कहलाया फर्स्ट वन। देन आफ्टर दैट आप देखोगे ये ब्राइटली कलर्ड क्या है? पेटल्स। ब्राइटली कलर्ड पेटल्स आपकी हैं, और इन ब्राइटली कलर्ड पेटल्स को अगर मैं बात करूंगी सिंगल, तो ये क्या है? पेटल। सिंगल बात किया बेटा तो ये कहलाएगा पेटल, और यहीं पर जब अगर इसके ग्रुप की बात करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा कोरोना, दैट इज नोन एज द कोरोना, ग्रुप ऑफ पेटल। ये सारी मैंने अगर ग्रुप इनकी पेटल्स भी निकाल ली, दैट इज नोन एज द ग्रुप ऑफ पेटल्स, कोरोना कहलाया। ओके बच्चों, आप देखो अब यहाँ पर इसके इधर आप पार्ट देखेंगे, अगर यहाँ मैं देखूं हो सकता है आपको ना दिखाई दे, तो अगर आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा एंथर और फिलामेंट। ये येलोइश कलर का स्ट्रक्चर होता है एंथर और फिलामेंट। तो बेटा जब अगर मैं बात कर रही हूँ थर्ड है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब थर्ड में तो थर्ड हमारा वर्ड जिसमें मैं बात कर रही हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट वन इज द एंड्रोशियम। अब ये एंड्रोशियम क्या क्या चीजें कंटेन कर रहा है? ये एंड्रोशियम हमारा थर्ड वर्ड एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसकी बच्चे यूनिट है हमारी, क्या यूनिट है यहाँ पर? किसी को कुछ याद है? स्टैमेन, दैट इज द स्टैमेन। ये एंथर हमारे 2 पार्ट कंटेन करता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दैट वन इज द एंथर। एंड्रोशियम हमारा तो कंटेन कर रहा है ये एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंड लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, दैट वन इज द फिलामेंट। और ये पूरा स्ट्रक्चर बेटा कहलाएगा हमारा क्या? एंड्रोशियम या स्टैमेन, या स्टैमेन। ठीक है, देन फोर्थ वर्ड, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट वन इज द फोर्थ वर्ड, इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम यूनिट इसकी आपकी कहते हैं पिस्टिल और कार्पिल, पिस्टिल और कार्पिल। अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा देखेंगे तो
इसको बहुत ही आराम से निकालना होगा। देन व्हाट आर द पार्ट्स यू आर एबल टू गेट इट हेयर। इसमें मेन आपके पार्ट होंगे क्या? दैट वन इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखिए स्टिग्मा पार्ट की बात करूंगी अगर मैं, तो बेटा स्टिग्मा पार्ट आपका कौन सा होगा? अगर ये हम एंथर, ये इधर के हटा दें एंथर और फिलामेंट, तो द पार्ट यू आर एबल, ये आपका पार्ट है स्टिग्मा। दिस वन इज द स्टिग्मा। देन इसको हटा देती हूं मैं। लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, ये हमारी है स्टाइल। स्टिग्मा सबसे ऊपर देखा था, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, स्टिग्मा, देन स्टाइल, और इसका एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बेटा देखोगे, दैट बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज द ओवरी। ये ओवरी आप देखोगे, अगर ये मैंने देखा, अगर यहाँ पर देखो, ये ओवरी आपकी है, ये ओवरी अभी मैंने कट करी है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये नीचे का जो स्वेलिन पार्ट है, ये आपका ओवरी बेटा कहलाएगा। और ये ओवरी हमारी, इसी ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, इसी ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये तीन पार्ट है हमारे गाइनोशियम के। अब जब फर्टिलाइजेशन बच्चों हो जाता है तो ये ओवरी बनाती है फ्रूट और ओव्यूल बनाता है, देखिए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैच्योर ओवरी और एनलार्ज होकर ओवरी हमारी बना लेती है क्या? दैट इज द फ्रूट। और जो इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, ये ओव्यूल हमारा बनाता है सीड। ओव्यूल की बेसिस पर ही हम किसी भी सीड को कहेंगे कि मोनोकॉट सीड है या डाइकॉट सीड है। ठीक, अब अगर बात कर रही हूं यहां पर, ये सारे चारों वर्ल अगर प्रेजेंट है किसी भी फ्लावर में, इफ 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट, तो वो फ्लावर हमारा कहलाएगा बेटा कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, ओके, कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा अगर हमारे चारों वर्ल प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, एज वेल एज अगर एक भी वर्ल एब्सेंट है, एक भी वर्ड अगर एब्सेंट है तो वो फ्लावर हमारा कहलाएगा क्या? इनकम्प्लीट फ्लावर। आई थिंक आपको अब ये तो पता चल गया होगा कौन से 4 वर्ड प्रेजेंट है और कौन से 4 वर्ड प्रेजेंट होंगे तो फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, और अगर क्या एब्सेंट है तो हम इनकम्प्लीट। एक भी वर्ड अगर एब्सेंट है तो हम कहेंगे फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर। आगे सुनिए, और भी यहाँ पर पार्ट बताऊंगी। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है फ्लावर में एसेंशियल पार्ट क्या है और नॉन एसेंशियल पार्ट क्या है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट। तो बेटा एसेंशियल पार्ट क्या हुआ? जो पार्ट हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में। तो फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से पार्ट हमारे यूज होंगे? एंड्रोशियम यूज होगा, गाइनोशियम यूज होगा। तो ये एंड्रोशियम और गाइनोशियम पार्ट ये हमारा कहलाएगा एसेंशियल पार्ट, और सेपल और पेटल ये हमारा नॉन एसेंशियल है। फंक्शन अगर बात पूछे कि क्यों भाई, तो क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि ये सेपल और पेटल, कैलिक्स और कोरोला हमारा रिप्रोडक्शन में, फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, ये केवल इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करके चल रहा है, होल्ड करके चल रहा है, प्रोटेक्ट करके चल रहा है। तो दैट्स व्हाई कैलिक्स एंड कोरोला नॉन एसेंशियल पार्ट, स्टेमन एंड पिस्टिल एसेंशियल पार्ट। ठीक है बच्चों, अब अगर यहीं पर बता रही हूं, अगर मान लीजिए इनकम्प्लीट फ्लावर, अब इनकम्प्लीट में भी कुछ टर्म आएगी, वहां पर मैं बताती हूं कि यहां पर अगर मैंने कहा इनकम्प्लीट है और वहां केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
यानी उस इनकम्प्लीट फ्लावर को, यानी हम कहते हैं अगर एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, आइदर द मेल और द फीमेल, उस फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। क्या कहेंगे बच्चे? यूनिसेक्सुअल। और यहीं पे अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है फ्लावर में, फीमेल नहीं प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। क्या बोलेंगे? स्टेमिनेट। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है लेकिन मेल पार्ट नहीं प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर को हम कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। उस फ्लावर को हम कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये चीज ध्यान रख लेना। एंड हमने बात करी पिस्टिलेट की और आपकी स्टेमिनेट की। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स और आती हैं बेटा। अगर फ्लावर में सारे एसेंशियल वर्ड प्रेजेंट हैं, उसको मैंने बताया कि हम कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी कहेंगे और हर्माफ्रोडाइट भी कहेंगे। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब वही हुआ हमारा क्या, बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, अब अगर मैंने कहा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है लेकिन बोथ मेल और फीमेल फ्लावर वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, यानी कि मैंने कहा कि अगर पपाया की एग्जांपल ले लूं, इस पर ये यूनिसेक्सुअल, या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, लेकिन दोनों फ्लावर हमने कहा एक ही प्लांट पे, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों हमारे एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे, ऐसे प्लांट को हम कहेंगे मोनोशियस प्लांट। क्या टर्म आएगी इस चैप्टर में बेटा? टर्म्स ही है सारी। मोनोशियस यानी कि हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है लेकिन दोनों हमारे सेक्स ऑर्गन यानी दोनों तरह के फ्लावर, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर है। और यहीं पर अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट पर हमारे प्रोड्यूस हो रहे, उस फ्लावर को हम कहेंगे डायोशियस। डायोशियस अगर मान लीजिए मेल फ्लावर इस पर हो रहा है और फीमेल फ्लावर दूसरे पर हो रहा है, तो इस तरह के प्लांट को हम कहेंगे डायोशियस। तो बेटा ये जितनी टर्म है इनको तो अच्छे से तैयार करिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो और कुछ टर्म्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो दिस वन इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।